बिहार दर्शन से असलम परवेज़ बोल रहा हूँ। लगातार आप लोगों को पूरे देश का भ्रमण करते हुए कहीं ना कहीं का मैं आप लोगों के बीच वैसे लोगों से रूबरू कराता हूँ जहाँ पे क्षेत्र में बहुत सारी कमियाँ हैं, या फिर ये कहा जाए कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, या फिर ये कहा जाए कि उस क्षेत्र के लोग किस प्रकार रह रहे हैं। मैं हमेशा बिहार दर्शन के माध्यम से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। इस बार मैं झारखंड की सरजमी पे हैं, झारखंड के सरजमी के ज़िला देवघर में मैं आया हूँ। देवघर में उस जगह पे मैं आया हूँ जिसका नाम ग्राम केराकुंडी है। केराकुंडी काफ़ी चर्चित गांव है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी झारखंड में हेमंत की सरकार है। हेमंत सरकार के बारे में जैसे पूरे देश में ये चर्चा है कि झारखंड की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार विकासशील कामों को अंजाम दे रही है। लेकिन इस जगह पे मैं आया हूँ जिसका नाम केराकुंडी है, और केराकुंडी एक ऐसी जगह है जहाँ के विधायक हफीजुल हसन अंसारी साहब हैं, जो अभी झारखंड सरकार में वो मंत्री हैं। कई पोर्टफोलियो उनको मिला हुआ है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि केंद्र की सरकार में जो इस क्षेत्र के सांसद हैं वो निशिकांत दुबे जी हैं। निशिकांत दुबे जी, इसमें कोई शक नहीं है कि देवघर को बहुत बेहतर कर रहे हैं, गोड्डा को बहुत बेहतर कर रहे हैं। एम्स जैसे हॉस्पिटल को लाने का काम उन्होंने किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ लोग रहते हैं या और भी लोग रहते हैं, लेकिन उस जगह पे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है कि विकास नाम की भी कोई चीज़ है। ऐसा देखा जा रहा है कि विकास बिल्कुल नग्न है, बिल्कुल ज़ीरो है। रात के आते ही, अंधेरा होते ही बिल्कुल अंधेरा में समा जाता है, जिसका नाम केराकुंडी है। केराकुंडी गांव के एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे घर से मैं रूबरू करा रहा हूं जहां इस क्षेत्र का तूती बोलता है, यानी हर लोग जानते हैं, हर लोग काफ़ी सम्मानपूर्वक जानते हैं। मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूं मरहूम तहारत खान के गांव में आया हूं। मैं उनके ख़ानदान के बीच में है, मैं उनके परिवारों के बीच में हूं। उनके छोटे साहबजादे जिनका नाम मोइनुद्दीन खान था, जिनका के अलहाज तहारत हुसैन खान के वो 5 बेटे थे, जिसमें स्वर्गीय सरफुद्दीन खान, स्वर्गीय जसीमुद्दीन खान, स्वर्गीय नईमुद्दीन खान, स्वर्गीय अलीमुद्दीन खान और सबसे छोटे बेटे मोइनुद्दीन खान थे, जो मुखिया थे इस क्षेत्र के, काफ़ी मशहूर लोगों में थे। अभी सयूम के दिन जो उनका इंतकाल हुआ, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोग आकर उनके पास रो रहे थे कि आज हमारे एक मसीहा भगवान के प्यारे हो गए, इस दुनिया से चले गए। लेकिन लोग लगातार अपने आंसू से बहाते चले गए और ये कहते चले गए कि आज मेरा मसीहा भगवान के पास चला गया, जिनका नाम मोइनुद्दीन खान था। मैं मोइनुद्दीन खान के परिवारों से भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं, कुछ नौजवानों से भी रूबरू करा रहा हूं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र का एक भाषा है खोट्टा। खोट्टा भाषा किस तरह बोला जाता है, क्या खोट्टा के माने होता है, ये भी मैं यहाँ के युवाओं से आप लोगों का रूबरू कराते हुए ये जानूँगा, लोगों को, आप लोगों को बताऊंगा, पूरे देश को बताऊंगा कि संथाल का एक जो आवाज़ है, संथाल की एक बोली है जिसका नाम खोट्टा है। खोट्टा एक लैंग्वेज है, किस तरह बोला जाता है, क्या मिठास है, क्या प्यारी भाषा है, वो भी मैं सुनाऊंगा। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि ये संथाल का क्षेत्र है, संथाल परगना कहते हैं इसे, तो संथाल का भी लैंग्वेज है। कुछ संथालियों से मैं आप लोगों का रूबरू कराऊंगा, क्या किस तरह उन लोग रहते हैं, किस तरह उन लोग की रहाइश है और सरकार की निगाह किस तरह से है, क्या सरकार कर रही है, क्या उन लोगों को छलने का तो काम नहीं कर रही है, क्या सरकार दिखावे का तो काम नहीं कर रही है। मैं वो भी आप लोगों से रूबरू कराऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ युवाओं से मैं मिलाता हूँ। देखिए, युवा वर्ग के लोग हैं यहाँ, मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुदस्सर खान है। हम लोग बिहार दर्शन से हैं जी। बिहार दर्शन चैनल है, अखबार है और एक चर्चित मीडिया है। तो आज हम लोग आए हुए हैं, इस क्षेत्र में शुमार किए जाते थे जी। तो बहुत सारे लोगों से मैं मिला, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी लिया जी। तो आज सयूम था, सयूम में भी मैंने देखा काफ़ी लोग आए हुए थे। जी बेशक। तो आपके कौन हुए हैं मोइन खान? वो हमारे छोटे दादा हुए, हमारे दादा के छोटे भाई। बड़ा नाम है उनका, काफ़ी लोग जानते हैं। क्या वजह है? वजह यह था कि एक तो उनका जो मेल मिलाप था लोगों से, और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहना, उनके लिए आगे बढ़ के करना, ठीक है, जो बहुत लोगों में नहीं होता है। ठीक है, फ़कीराना अंदाज़ था उनका, और उनके दरवाजे से कभी कोई मायूस नहीं लौटता था। जो भी जिस भी मसले को लेके आता था उसका हल इंशाल्लाह वो ज़रूर देते थे। तो इसीलिए लोगों में बड़ा प्यार था। इतना क्यों करते थे वो?
अब वो तो वही बता पाते कि क्यों करते थे, लेकिन उनका दिल ही ऐसा था, उनको मोहब्बत थे अपने लोगों से। और पुराने लोग थे, उनको सब जानते थे, उनके नाम से लोग हमें जानते थे। तो आप केराकुंडी के रहने वाले हैं? जी जी, मैं यहीं का रहने वाला एक चीज़ हूँ। बताइए, केराकुंडी का नाम केराकुंडी क्यों रखा गया है? क्या जानकारी है इसकी आपको? इसकी तो जानकारी नहीं है कि केराकुंडी क्यों है। काफ़ी मशहूर गांव है। मशहूर गांव है, लेकिन अब पुराने वक्त में ये मौजा का नाम केराकुंडी था। अच्छा अच्छा। और जब फिर लोग बसे तो गांव का नाम उन्होंने चेंज नहीं किया, केराकुंडी ही रहने एक दिया। चीज़ ये बताइए कि अभी हेमंत सरकार है, जी काफ़ी नाम है, पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है कि हेमंत सरकार, झारखंड सरकार। जी। काफ़ी हम लोगों के बीच भी चर्चा आता है कि काफ़ी विकासशील काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जो भ्रमण किए जी। कुछ वैसा लगा नहीं कि ये विकास देखिए, हो रहा है, जबकि ये माइनॉरिटीज़ का इलाका है, ये जी। संथाल लोगों का इलाका है, जी। यहाँ आदिवासी क्षेत्र कहलाता है। ये ना आदिवासियों को हम देख रहे हैं, ना अक़लियतों के बारे में देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार पे? देखिए, एक सिक्के की दोनों पहलू होते हैं, ठीक है। तो आपकी बात से कुछ हद तक मैं अग्री करता हूँ, कुछ हद तक डिसएग्री भी करता हूँ। पहली बात कि काम हो रहा है, सही बात है, बहुत लोगों में चर्चा है, बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं भी है, ठीक है। सरकार कहीं तक कोई ऐसा कार्य है जो शहरी क्षेत्र तक पहुंचा है या बड़े पंचायतों तक पहुंचा है, लेकिन छोटे गांव तक और लास्ट माइल जो बोलते हैं कि वहां तक सरकार कभी काफ़ी हद तक पहुंच पाई है, काफ़ी हद तक नहीं भी पहुंची है। तो बदकिस्मती से हमारा क्षेत्र जो है वो उनमें आता है जहां मतलब कि लास्ट माइल तक सरकार अच्छे से नहीं पहुंच पाई है। आपके तो विधायक अभी काफ़ी चर्चित हैं, कई पोर्टफोलियो के मालिक बने हुए हैं वो, जी। जिनका नाम हफीजुल हसन अंसारी साहब है। जी। कई अक़लियत का भी उन्हीं के पास है, माइनॉरिटीज़ वेलफेयर उन्हीं के पास है। काम को देख रहे हैं। जी। क्या मतलब देख नहीं रहे हैं कि मैं रात में भी भ्रमण किया तो बिल्कुल अंधेरा पाया, जबकि कहा यह जाता है, जो हेमंत सरकार कह रही है कि किसी भी क्षेत्र में जाइए रात में भी आप उजाला पाएंगे, यहाँ तो उजाला नहीं है, अंधेरा है। बिजली की परेशानी है, हमेशा नहीं है, लेकिन कभी कभी होती है। तो जैसे बहुत चीज़ें नहीं हैं, उस पर भी आएंगे। जो चीज़ें हो गई पहले उनको बता देना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ सड़क नहीं थी तो वो तो आ गई, बिजली की परेशानी थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत हद तक सुधर। ये सड़क कौन बनाया है? ये सड़क हेमंत सरकार से पहले की सरकारों में बना है। तो बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। जी। एनडीए की सरकार की उपलब्धि है ना? जी। नहीं, मैं गांव के लिहाज से बोल रहा हूँ कि यहाँ तक एक आ सवाल गया है, एक सवाल है, चूंकि आप माइनॉरिटीज़ क्षेत्र से आते हैं। जी। आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग की सिंपैथी हेमंत सरकार की ओर रहा है, यानी यूपीए की ओर रहा है। जी जी जी। लेकिन सरकार आपकी है और आप ही लोग पिछड़े हुए हैं। हाँ, इसमें तो कुछ हद तक है, जैसे कि बिजली का हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आते हैं जो। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, एक भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। हम और भी झारखंड इलाके में घूमे हैं जहाँ देखे जी। लाइट का प्रबंध कि पंचायत काफी के द्वारा कराया गया डेवलप था, किया। लेकिन कुछ गाँव क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहिब खान है। स्ट्रीट आप इसी गाँव से हैं? जी नहीं, मैं बगल के गांव से हूं। स्ट्रीट लाइट का प्रबंध पंचायत के मुखिया के द्वारा कराया गया था, लेकिन बहुत हद तक काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम तो हुआ है, बहुत सुधार आई है यहाँ पे। और बिजली का समस्या, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह पाए जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जब भी बारिश होती है या आंधी वगैरह चलती है तो तार वगैरह टूट जाते हैं। तो पेड़ से एक चीज़ बताइए, पेड़ से और स्ट्रीट लाइट से क्या लेना देना है? स्ट्रीट लाइट रोड साइड में होना चाहिए। बिजली जब नहीं रहेगी तो लाइट नहीं जल पाती है ना। आजकल तो सोलर लैंप का माहौल हो गया है, बिजली रह रहा है। सोलर लैंप का भी यहाँ पर प्रबंध किया गया था। वो तो अंधेरा हुआ, जल गया, सुबह हुआ, बुझ गया, वो अपने आप ऑटोमेटिक है। जी, उसका प्रबंध यहाँ पर किया गया था, लेकिन उसका बैटरी सब एक्सपायर हो गया, जिसके चलते अभी वो चीज़ देखने को नहीं मिला है। लेकिन अभी भी कुछ जगह पर इस चीज़ को बाकी है, जो कि देखने को मिलेगा आपको। मैं कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान में भी बाउंड्री वगैरह नहीं है। जी, कब्रिस्तान में अभी बाउंड्री नहीं कराया गया है, लेकिन अभी इनके मिट्टी के दिन वो आए हुए थे मंत्री जी, उन्होंने कहा है और यहाँ के लोगों को आश्वस्त कराया है कि जी मेरे द्वारा इस चीज़ को पास कर दिया गया है। जल्द ही कैबिनेट में इसकी रेजुलेशन ली जाएगी और कब्रिस्तान का भी घेराव हो जाएगा। देखिए, मोहिब खान साहब हैं, कहा जाता है कि ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत का पैगाम ये दे रहे हैं कि झारखंड सरकार कितनी आगे है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं इनकी बातों को काटते हुए मैं ये देख रहा हूँ कि बिहार दर्शन की टीम जब क्षेत्र का भ्रमण की तो जिस तरह से ये हीरो बना रहे हैं कि हमारे मंत्री हीरो हैं, तो मैं उनको ज़ीरो पाया। साथ ही साथ हेमंत सरकार जो अनाउंसमेंट करती है
कि रात के अंधेरे को भी किसी भी क्षेत्र में चाहिए तो दिन का उजाला मिलेगा, लेकिन मैंने अंधेरा भी पाया, मैंने विकास भी नहीं पाया। लेकिन ये इनकी मोहब्बत है। ये मोहिब खान साहब हैं, कहीं ना कहीं मंत्री के बहुत चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, ऐसा मैं एहसास कर रहा हूँ। अगर ये मोहब्बत करने वाले इंसान सच का पोल ये ज़रूर खोलते, लेकिन इनकी मोहब्बत कहा जाए या इनकी कमज़ोरी कहा जाए या और भी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बिहार दर्शन की टीम ने ज़ीरो पाया है। रात के अंधेरे में भी बिल्कुल अंधेरा पाया गया। और जब मैं कब्रिस्तान गया तो कब्रिस्तान को भी बड़ा वीरान पोजीशन में देखा है, जबकि सरकार के पास बहुत सारी फंडिंग है। ख़ासकर माइनॉरिटीज़ क्षेत्र के लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री होनी चाहिए, कब्रिस्तान में नल होना चाहिए, कब्रिस्तान में लाइट होना चाहिए, चूँकि हर मुसलमानों का वो आखिरी घर होता है, आखिरी स्थान होता है। और कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि माइनॉरिटीज़ क्षेत्र जो है, माइनॉरिटीज़ के लोग जो हैं, हेमंत सरकार पे फिदा है, हेमंत सरकार का जय जयकार करती है और सरकार बनाने में भी काफ़ी अहम रोल निभाई है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के साथ, संथाल लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ छलने का काम कर रही है, ऐसा बिहार दर्शन की टीम पाया है। मैं और भी लोगों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। कुछ और लोग बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो देहात का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का क्या रूट होता है, क्या चाहत होती है, किस तरह से समय बिताया जाता है, किस तरह से लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए ये भी एक ग्रुप है। चूँकि आज मोइन खान साहब जो इंतकाल कर गए, जो अल्लाह के प्यारे हो गए, आज ये भीड़ नज़र आ रही है। क्योंकि ये देहाती क्षेत्र है और देहाती क्षेत्र में लोग किस तरह रहते हैं, मैं वो भी आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राशिद खान हुआ। तो आप यहाँ केराकुंडी के मोइन खान साहब के बड़े साहबजादे हैं? मैं मोइन खान का बड़ा लड़का हूँ। क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ और किसान हूँ, समाज से जुड़ा हुआ हूँ। सोशल वर्कर जी। तो एक चीज़ ये बताइए कि अभी एक साहब मिले थे जो मोहिब खान साहब हैं, जी जी। बड़ा सरकार का नाम ले रहे हैं कि बहुत अच्छा काम की है, मतलब ये करने चाह रही है, वो करना चाह रही है, लेकिन बिहार दर्शन की टीम ने ज़ीरो पाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार काम कर रही है, लेकिन वो हम उसको क्या बताएं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है अभी भी काफ़ी पिछड़ा है। बिजली का सारा तार जर्जर हो चुका है। थोड़ा सा अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है तो सारा तार लाइन फॉल्ट हो जाता है, मेन रोड फॉल्ट हो जाता है, जो कि रात भर हम लोग को झेलना पड़ता है अंधेरा। और सड़क का जो हाल है तो देखने को मिलेगा जब यहाँ जाइएगा, गांव में, सुदूर गांव में जाइएगा, आदिवासी क्षेत्रों में आपको मैं ले जाऊँगा, वहाँ जाके देखिएगा तो ये हाल है कि सड़क कहीं नहीं है, गड्ढे में सड़क है। गड्ढे में सड़क? जी, गड्ढे में सड़क है। मोहिब खान साहब बोले हैं कि बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। थोड़ा सरकार के चाहते हैं वो। और अच्छा। हम क्या बोलें, अभी यही बोलना चाहेंगे कि अच्छा, एक चीज़ ये बताइए जी कि आप तो सामाजिक हैं, जी, सोशल एक्टिविटी आपकी रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड करना चाहेंगे? देखिए, मेरा डिमांड यही है कि हेमंत सरकार खैर अच्छा काम कर रही है, हम इन्हें कहेंगे कुछ हद तक वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उनको थोड़ा ध्यान देना है। और जो यहाँ के हमारे मंत्री हैं हफीजुल हसन साहब, वो उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि थोड़ा ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में वो आए। उनका ये क्षेत्र है, उनका ये विधानसभा कंस्टिट्यूंसी है, तो आके देखें कि मेरे क्षेत्र में क्या क्या तकलीफ है, कितनी परेशानियों से हम ग्रामीण गुजर कर रहे हैं। रात रात भर लाइन नहीं रहती है, कई जगह मैंने बिजली का तार ऐसा जर्जर हो चुका है, जो कि किसान झाड़ के टाइम का जो तार खींचा गया है वही तार अभी तक चल रहा है। आज वो तार खींचे हुए लगभग हमको लगता है कि 40 वर्ष से कुछ ज़्यादा हो चुका होगा। तो एक चीज़ ये बताइए राशिद खान साहब जी, कि आपके जो मंत्री हैं, जी, खेल मंत्री भी हैं, माइनॉरिटीज़ के भी हैं, युवा भी है उनके पास, बेशक, लेकिन एक भी खेल मैदान नहीं है, स्टेडियम नहीं है। मैंने कल देखा कि खेत के किनारे बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। जी 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 जी। तो क्या यहाँ फील्ड वगैरह, स्टेडियम वगैरह होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, हालांकि उस पर उनका ध्यान है, वो अपने लगे हुए हैं, लेकिन देखिए अब कब तक उनका ध्यान कहाँ कहाँ पर बढ़ता है। कुछ क्षेत्रों में ऐसा काम कर रहे हैं, वो सुनने में आता है, पेपरों में मैं पढ़ता हूँ कि कुछ क्षेत्र में वो स्टेडियम का मैंने ग्राउंड का काम कर रहा है, स्टेडियम का काम करने को भी उन्होंने विकसित करने का काम लिया है। अपने क्षेत्र में कितना पर्यटन को ठीक किया? बुढ़ई हो गया, उसके बाद आप बुढ़ई में क्या बना है? बुढ़ई में कुछ प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जैसा कि सुनने में आया है। उस सौंदर्यीकरण आपने देखा है कि सुना है? नहीं, अभी सुनने में आया है। देखे नहीं? नहीं। देखना आपका फर्ज था कि नहीं? नहीं था, तो अब अभी तो देखिए, सोशल मैन है। जी जी, बात तो सही है। कुछ दूरी पे है, हमारे यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है हम। दूरी पे तो ये भी हमने सुना है। मैं तो बिहार के सरजमी से आया हूँ। जी जी जी। मैं तो सुना हूँ कि झारखंड में बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन जब मैंने भ्रमण किया तो मैंने ज़ीरो पाया। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल नगन है ये। मैं ग्रामीण क्षेत्र का कौन करेगा आकर?
मंत्री लालू जी यहाँ के- आएंगे, नहीं, नीतीश जी नहीं, आएंगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ के नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि झारखंड वो सरकार करेगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा है, उसे मैं इनकार नहीं कर आपके सकता जो हूँ सांसद है नीतीश कांत दुबे जी। काफी चर्चित सांसद है। देखिए देवघर को एम्स ला के दे दिए, बहुत कुछ ला के दिए हैं। देखिए लेकिन इस सांसद महोदय हमारे उत्कृष्ट सांसद भी रह चुके हैं और ऐसा बात नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट लाए हुए हैं, बड़ा काम करते हैं, लेकिन कभी आज तक वो ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं। क्यों? अब क्या जाने उनकी मर्जी, अब वो क्या चाहते हैं, अब किस घमंड में मैं कहीं ये ना कहीं कहूँगा। आप लोग वोट देते हैं ना, बिल्कुल देते हैं, तो वोट देते हैं तो वोट का वोट डिमांड देते नहीं। करते उनका हैं। कहना है कि वोट तुम दो या ना दो, हम क्षेत्र नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे नहीं, तो कौन करेगा? वोट दीजिए, अब आप हैं, हम ठीक है, हम जो काम है हमको माने गांव से मतलब नहीं है, हम शहर का विकास करेंगे। और शहर में जैसे कि जो एयरपोर्ट वगैरह हुआ या एम्स हुआ, खैर अच्छा बात है, एम्स हो जाने से यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही है। काफी नाम है भाई, पूरे देश में नाम है। निशिकांत दुबे उत्कृष्ट सांसद रह चुके अपने हैं क्षेत्र में जी, एम्स ले गए जी, 2 बार से तो बहुत उत्कृष्ट कुछ है। सांसद हैं हाँ। और हमारे यहाँ 3 बार से 3 टर्म से सांसद वो हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कभी उनका दर्शन आज तक मैं मतलब उनको आप फेस- ग्रामीण क्षेत्र में काम करें ना करें, आप लोग सांसद बनाएंगे। अब क्या कीजिएगा, वोटर की मजबूरी है, दे रहे हैं। साहब हैं, ये अपने आप को कह रहे हैं कि मैं सामाजिक लोगों में शुमार किया जाता हूं और समाज से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। जैसा इनका कहना है कि हमारे निशिकांत दुबे जो सांसद हैं, तीसरी बार ये सांसद बने हैं, लेकिन जो काम ग्रामीण क्षेत्र में करना चाहिए वो नहीं कर पाए हैं। तो बिहार दर्शन की टीम कम से कम उनसे ये निवेदन करना चाहेगी कि जिस तरह से अब देखिए, शहरी ये इलाका खेत देख आपका रहे है, हैं सर, ये खेत जो देख रहे हैं, हाँ। ये इरिगेशन के अभाव में प्रति रह गया, जबकि मैं बहुत बड़े तो बड़ा नहीं कहूँगा, लेकिन लघु किसानों में हूँ। लेकिन ये जो देख रहे हैं सारा हम लोगों का खेत है और पानी के अभाव में इस साल की खेती नहीं हो पाई। और क्या नहर वगैरह नहीं है क्या? कोई इरिगेशन की सबसे बड़ी समस्या है, बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, बहुत सारे बेरोजगार युवा हमारे पढ़े तो लिखे डिमांड किए हैं हैं। सरकार से, डिमांड किए हैं? डिमांड की जाती है, लेकिन डिमांड को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, नहीं सुनी जाती है। तो हम लोग अब उतना स्तर तो बड़ा है नहीं जो मैं हेमंत सरकार से बात कैसी करूँ। बात बोल रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ मंत्री जी जनता ही मालिक होता है जी जी जी, और जनता ही जो चाहेगी वो होगा। कल हमारे बशर्ते कि जनता होना चाहिए उस तरह। परसों हमारे वाली साहब का देहांत हुआ था, तो मंत्री जी आए थे यहाँ खराजा की मैंने पुष्टिस के लिए। मैंने उनके पास बात रखी कि आप सर इस थोड़ा सा देखें, कब्रिस्तान मेरे यहाँ बहुत जर्जर हालत में है, उसका घेराव हो जाए, एक वहाँ पानी वगैरह की व्यवस्था हो जाए, सड़क जर्जर हालत में एक स्ट्रीट लाइट हमारे यहाँ दीजिए, जो कि यहाँ साप्ताहिक मेरे यहाँ 2 हटिया लगता है, मंगलवार और आज मैं ले जाऊँगा आपको, शनिवार की हटिया आज मेरे यहाँ है, तो एक हटिया में शेड वगैरह हो जाए। मैंने उनके पास कल बात रखी है, अब देखिए कहाँ तक क्या बोले हैं वो? बोले तो आश्वासन तो दिए हैं उन्होंने, आश्वासन दिया है उन्होंने कि हाँ क्या आश्वासन में कुछ विश्वास है? अब हो जाने पर ही विश्वास किया जाएगा, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिए ये राशिद खान साहब हैं, एक सामाजिक लोगों में शुमार किए जाते हैं, जैसा ये कह रहे हैं वो रखा हूँ और आश्वासन उन्होंने दिया है। अब देखिए वो आश्वासन कब सफलता की ओर तब्दील होता है, कब बदलाव होता है, इसका लोगों को इंतज़ार है। मैं और भी युवाओं से रूबरू करा मैं रहा हूँ। आज देखिए आपको मूलवासी आदिवासी क्षेत्रों में ले जाऊंगा। अच्छा, कुछ ऐसे लालपुर है, कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, बड़ा खस्ता हाल है। जी जी बहुत बुरा। आपको मैं दिखलाऊंगा रोड का जो हाल है, लोग कैसे वहाँ से अभी आप मेन रोड जो देख लीजिए मेरे यहाँ, जगदीशपुर भाया होते हुए कुशमाहा मोड़ जो मेन लाइन है, ये यहाँ से रांची, धनबाद, बोकारो, क्या बोलते हैं, दुर्गापुर, सारी बसें चलती थी, लेकिन रोड जर्जर हो जाने के कारण सारी बसें रूट अपना ऑफ रूट कर ली हैं, इस रूट में नहीं जा रही हैं, जो कि काफ़ी यहाँ के लोगों को सुविधा होती थी, अब असुविधा हो रही है। अब इसके लिए मैं यही मंत्री जी से कहूँगा कि अतिशीघ्र इस पर आप ध्यान देते हुए इसको आप रिपेयरिंग करवाएं, या तो नए सिरे से इसको बनवाएं, जो कि यहाँ के लोगों की तकलीफ को हल किया जा सके। मैंने ही बस चलवाया था, बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करके, कई ऑनरों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मेरे रूट में बस दें। धनबाद की कई बसें चल रही हैं अभी भी, लेकिन बहुत बुरी अवस्था में लोग बस ले जा रहे हैं, बहुत तकलीफ में ले जा रहे हैं, सिर्फ मेरे रिक्वेस्ट पर लोग चला रहे हैं, नहीं तो उन लोग ही बंद कर देते। देखिए ये राशिद खान साहब है, मैंने बताया कि ये एक सामाजिक लोगों में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र की दुख भरी बातों को रूबरू कराया, हेमंत सरकार से कराया, अपने मंत्री से कराया, अपने सांसदों से कराया। अब मैं एक युवा से मिला रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सानू खान हुआ। सानू खान। तो खान साहब आप भी केराकुंडी के हैं क्या? हाँ सर, कह रहा। क्या एक युवा होने के नाते, भाई युवा मंत्री आपके हैं जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, हाँ सर। क्या उनसे मांग करना चाहेंगे?
सर हम उनसे मांग यहाँ कर- स्टेडियम नहीं है, खेलकूद के मंत्री हैं वो। सर स्टेडियम नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। उसके बाद हम लोग बेरोजगार हैं और वैकेंसी उस स्तर पर नहीं आ रही है, और आ भी रही है तो एग्ज़ाम सही टाइम पे नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहा है, नियोजन नीति भी गड़बड़ है, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है एग्ज़ाम पास करने के बाद भी। और ये लगे मतलब चुनाव होने वाला है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप लोग वोटर किसके हैं? हेमंत सरकार के हैं? सर हम लोग वोटर्स जो हमारे यहाँ जो विधायक चुनते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, जो भी विकास करते हैं उनको हम लोग वोट देते Support करते हैं। हैं। हाँ सपोर्ट करते हैं। क्या नाम बताएं? सानू खान। देखिए ये शानू खान साहब है, युवा हैं, ये अपने दर्द भरी आवाज़ को निकाले हैं कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, वैकेंसी निकालना चाहिए। और वैकेंसी जब निकलेगा तो युवा, जाहिर चीज़ है कि बेरोज़गारी दूर होगी और कहीं ना कहीं रोज़गार से वो लोग जुड़ेंगे। इस तरह से और भी युवा हैं, देखिए एक युवा हैं, काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। नवेद खान आप भी खान साहब हैं? जी, कहाँ घर है आपका? यहीं केराकुंडी। आप भी केराकुंडी के रहने वाले जी। हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? युवा हैं, युवा सरकार हम से कहना मांग रहे हैं? चाहेंगे कि सरकार का बहुत सारा कमी है। मान लीजिए हम लोग खेलने जाते हैं खेत में, बारिश हो जाता है, पानी भर जाता है, 2-4 दिन खेल नहीं पाते हैं। एक मैदान होना चाहिए, शेड बनना चाहिए, और कुछ फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, उसका इंतजाम होना चाहिए। तो अभी आपके जो विधायक जी हैं आपके क्षेत्र के, हफीजुल हसन अंसारी हाफिजुल अंसारी साहब, जी, बिहार सरकार, अरे झारखंड सरकार में वो जी कई पोर्टफोलियो के मालिक हैं। जी जी, क्या मांगेंगे उनसे आप? वही सब जो सब सुविधा है देना चाहिए, कमी है। ये बताइए मोइन खान साहब कौन लगे जो इंतखाब? ये हमारे छोटे दादा थे। छोटे दादा थे। जी तो आज तो गमी का माहौल है आपके। जी, आज तो गमी का माहौल है, आज सही है। कुरान खानी हो गया है। अच्छा, मैं गया था कुरान, वहाँ उनके कब्र पे मैं गया था, जी। बड़ा खस्ता हाल देखा हमने कब्रिस्तान को। जी, क्या कब्रिस्तान वैसे ही रहना चाहिए? नहीं वैसे तो नहीं रहना चाहिए। कैसा हम होना लोग चाहिए? सोच विचार कर रहे हैं क्या विचार कर रहे हैं? उसको बाउंड्री कराने के लिए। तो आप कराएंगे कि सरकार कराएगी? सरकार नहीं कराएगा तो हम लोग अपना फंड से कराएंगे, मगर कराएंगे। अभी आपके मंत्री हैं, माइनॉरिटीज़ के मंत्री हैं, वो मंत्री तो हैं, जान रहे हैं, बात रखी गई है। बात रखी गई। हाँ, उम्मीद है कि हो जाए। उम्मीद है। आश्वासन कि जी। वो आए थे मंजिल में, ये आश्वासन दिए थे परसों, हम भी सुने हैं। सुने? जी, क्या नाम बताएं? किनका? अपना? नवेद खान। ये नवेद खान साहब हैं। देखिए ये नवेद खान साहब हैं, इन्होंने भी जो बातों को कहा आपने सुना। इस तरह से और भी युवा हैं। देखिए एक युवा है यहाँ, क्या नाम है आपका? आदिफ खान। तो आप भी केराकुंडी के हैं क्या? हाँ। आप भी खान साहब? हाँ ये खान साहब लोग ज़्यादा हैं क्या? हाँ है, इस इलाका में कहा जाता है कि ये संथाल परगना है, आदिवासियों का इलाका है, आदिवासी भी है और खान साहब भी यहाँ पर। मुसलमान भी है। हाँ बड़ा खस्ता हाल है माइनॉरिटीज़ का। हाँ। ना रोड देख रहे हैं, ना गली देख रहे हैं। रोड तो लोग नहीं बनाते हैं, ये तो रोड कांग्रेस के सरकार में बन के जो ये कांग्रेस की सरकार बनी है। तो क्या हेमंत सरकार ने क्या बनाया, क्या दिया है? हेमंत सरकार कुछ नहीं दिए हैं, सिर्फ घोटाला दिए। घोटाला? हाँ। क्या नाम बताए? आदिफ खान। ये अदीब खान साहब हैं। इनका कहना है कि हेमंत सरकार ने घोटाला का कार्य किया है और कहीं ना कहीं बिहार दर्शन की टीम भी ये पाई है, ये देखी है कि ना कि संथालियों के लिए ये सरकार कुछ की है और ना माइनॉरिटीज़ के लिए की है, और कहीं ना कहीं संथाल के लोग भी और माइनॉरिटीज़ के लोग भी ये सरकार बनाने का काम किए। इस तरह और भी मैं दृश्य दिखाता हूँ। आज चूँकि मोइनुद्दीन खान साहब का सयूम है, किस तरह से जो देहात के क्षेत्र में जो तैयारी होती है, मैं उसको भी दिखा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ की तैयारी होती है। वो भी मैं दृश्य आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट से मिला रहा हूँ जो झारखंड के रहने वाले हैं। मैं इनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। ये स्टूडेंट हैं, युवा हैं। क्या नाम है आपका? मौजम। मौजम। यस पढ़ते हैं? यस किस क्लास में? अभी हम 11th में हैं। कहाँ पढ़ते हैं? हम यही झारखंड में जैसे मधुपुर कॉलेज में पढ़ते हैं। मधुपुर कॉलेज में। हाँ। बताइए, आप पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, Yes. क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जैसे कॉलेज बहुत दूर है, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है कॉलेज। हम लोग को फिर सुविधा नहीं मिलता, वहाँ से आने के लिए भी हम लोग ऊपर गाड़ी के ऊपर बैठ के जाते हैं। हम लोग तो लड़का लोग चल जाते हैं, मगर लड़कियाँ लोग नहीं जा सकती है। उन लोग यहाँ से 14 किलोमीटर कहाँ से कैसे जाते हैं? आप कहाँ से जाते हैं? हम यहाँ केराकुंडी से जाते हैं। केराकुंडी से कहाँ? मधुपुर जाते हैं? मधुपुर यहाँ से 14 या 15 किलोमीटर है। इतना डेली आते हैं? डेली जाते हैं? हाँ, डेली आते हैं और गाड़ी भी बहुत सुविधा कम है। तो कॉलेज से गाड़ी नहीं मिला है क्या आपको? नहीं, कॉलेज से नहीं मिला। प्राइवेट गाड़ी से जाते हैं? हाँ, प्राइवेट और गाड़ी। आते हैं? हाँ, कितने बजे निकलते हैं आप? यहाँ से करीब 8 बजे हम लोग निकलते हैं। कॉलेज का टाइम क्या है? कॉलेज टाइम 9 बजे।
और छुट्टी कितने होती है? छुट्टी 2 या 2:30 बजे हो जाती है। लड़कियां कैसे जाती हैं? लड़कियां वही बहुत कोई पढ़ने नहीं जाती है, 10 यहीं करके छोड़ देती है, किसी का गार्जियन नहीं भेजना चाहता उतना दूर, और हम लोग चल जाते हैं। कोई कोई जाती है वैसे ही। तो सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग है कि +2 स्कूल यही नज़दीक में कहीं किया जाए। और हाई स्कूल है क्या यार? हाँ, हाई स्कूल है, जैसे धमनी में है कुछ 10 का स्कूल, 10 तक। और कॉलेज वॉलेज का भी यहाँ बहुत है, जैसे डिप्लोमा कॉलेज होना चाहिए, IT का कुछ होना चाहिए, मगर कुछ यहाँ ऐसा नहीं है। IT वगैरह नहीं है? कुछ नहीं है। मांग कर रहे हैं? हाँ, मांग। क्या नाम बताए? मौजम। देखिए मौजम है, काफ़ी जागरूक स्टूडेंट हैं। इनका कहना है ये है कि मैं केराकुंडी से मधुपुर जाता हूँ पढ़ने के लिए, साथ साथ लड़के तो किसी तरह चले जाते हैं, लेकिन लड़कियाँ के लिए बहुत दिक्कत हैं। और कम से कम यहाँ से 12-14 किलोमीटर पड़ता है जो केराकुंडी से मधुपुर जाना। ये 8 बजे निकलते हैं और आते हैं शाम में, समय भी मरता है और थकावट भी हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। इनकी मांग ये है कि केराकुंडी के आसपास, धमनी के आसपास, धमनी चूँकि यहाँ का एक छोटा बाज़ार है, वहाँ पे एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, ITI होना चाहिए, या और भी वैसी शिक्षित माहौल होना चाहिए जहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ अच्छा एजुकेशन पा सकें, ऐसा इनका मानना है। मैं और भी युवाओं से रूबरू कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? शकलैन मुश्ताक। शकलैन मुश्ताक साहब जी। तो शकलैन मुश्ताक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ते हैं क्या? नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं, बाहर काम करते हैं, तो उसी के विषय में इस कहना। उम्र में आप काम कर रहे हैं? जी जी। क्यों कर रहे हैं? वही पढ़ाई करके यहाँ रोज़गार मिलता नहीं है। बहुत सारे हमारे भाई है या गांव में है जो पढ़े हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो अच्छा खासा बीटेक वगैरह भी किए हैं, और लोन लेके वो पढ़ाई कंप्लीट किए, उसको जॉब नहीं मिल रहा है। तो उसके देखते हुए हम लोग भी काम करना स्टार्ट किए। और मेरा यही कहना है कि हम लोग जैसे कि काम करने के लिए जाते हैं महाराष्ट्र, मुंबई या गुजरात या दिल्ली, तो हम लोग जाके वहाँ काम करते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि उतना दूर हम जाते हैं 2 दिन का सफ़र में या 1.5 दिन का सफ़र में। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, जैसे कि हमारा मरगोमंडल क्षेत्र है, मधुपुर है, इस एरिया में ऐसा जैसे MIDC है महाराष्ट्र में, GIDC है गुजरात में, वैसा ही हमारा झारखंड में भी कुछ MID हो, डेवलप हो, जो यहाँ का लड़का लोग बाहर ना जाए, खुद यहाँ काम करे, अपना स्टेट में रहे। मेरा यही कहना है। तो ये स्टेट के लोग सब बाहर स्टेट में जा रहे हैं क्या? सब बाहर स्टेट में जाते हैं, बहुत बुरे तरीके से अब बाहर जाके रहते हैं, और गल्फ भी जाते हैं। और जैसे कि लॉकडाउन कोरोना के टाइम में बहुत बेरोजगार भी हुए। और यही कहना है कि हमारे यहाँ अगर आएंगे, प्लांट आएंगे, तो इधर का जितना भी लड़का लोग है वो बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए, यहाँ काम करेंगे, अपना घर के पास करेंगे, घर से आना जाना रहेगा और परिवार से दूर नहीं रहेंगे। यही हमारा कहना है कि ये हमारा सरकार। क्या नाम बोले? शकलैन मुश्ताक। देखिए शकलैन मुश्ताक है, बहुत दर्द भरी आवाज़ ये निकाल रहे हैं और सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ के युवाओं पे काफ़ी निगाह रखनी है, क्योंकि यहाँ के युवा बिल्कुल बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी की हालत में अदर स्टेट में जाते हैं और बहुत ख़राब पोजीशन में रहते हैं। अदर स्टेट में चूँकि मज़दूर का काम करते हैं और मज़दूरी करते काफ़ी अपने आप को परेशान कर हो जाते हैं, जबकि वो शिक्षित लड़के होते हैं। अगर इस क्षेत्र में उस तरह की व्यवस्था हो जाए जो अदर स्टेट में देखा जाता है, पाया जाता है, तो जाहिर चीज़ है कि इस स्टेट के, झारखंड से जुड़े जो युवा है वो भी अपने स्टेट में रहकर अपने बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं, ऐसा शकलैन साहब का कहना है। एक और युवा है, क्या नाम है? मुंसिफ आलम। मुंसिफ आलम, आप मुंसिफ हैं क्या? हम बोल रहे थे हेल्थ के बारे में, जैसे हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, प्लस तो ठीक है ठाक है आपका। नहीं, जैसे कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना पड़ता है, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल। सदर उससे भी दूर है। यहाँ नज़दीक में धमनी जैसे एक होता है हम लोग को मार्केट। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है क्या? नहीं है, हॉस्पिटल है बना हुआ, लेकिन डॉक्टर वहाँ पे नहीं है अवेलेबल। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, फिर उसका जो पड़ता है। सिविल सर्जन कहाँ बैठते हैं आपके? सिविल सर्जन यहाँ है, देवघर में जाते हैं। देवघर में बैठते हैं। यहाँ से बहुत तो कभी सिविल सर्जन से डिमांड किए हैं? जिलाधिकारी से बोले हैं? ऐसे तो डीसी से, डिप्टी कलेक्टर से बोले? अभी तक बोले नहीं है। बोले नहीं है? नहीं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ पे नज़दीक पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए और डॉक्टर आना चाहिए उस तरह के, ताकि हेल्थ ठीक रहे। हाँ।
हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी बताया कि बड़ा ख़राब पोजीशन है, हाई स्कूल वगैरह नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। तो आप लोग एजुकेशन कहाँ प्राप्त कर रहे हैं? जी अभी हम तो बाहर में रांची में मेरा एडमिशन हुआ है। रांची वहाँ में? से हाँ, यहाँ से दूर जाना पड़ता है, अपना घर छोड़ के वहाँ रूम लेके रहना पड़ता है पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा के मतलब इस करने के लिए क्लास। तो आप मुंसिफ साहब हैं? जी देखिए ये मुंसिफ साहब हैं, युवा हैं, और इनका कहना ये है कि हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। क्या सरकार देख रही है? और जिस तरह से हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, और इस इलाके के जितने भी लोग हैं, चूँकि ये गरीबों का क्षेत्र है, संथाल लोगों का क्षेत्र है, माइनॉरिटीज़ का क्षेत्र है, और जाहिर चीज़ है कि वो लोग पे जब बीमारी की आफत आती है तो वो लोग देवघर या मधुपुर का सहारा लेते हैं। काफ़ी दूर है यहाँ से, और डॉक्टर के नहीं रहने से वो लोग अपने इलाज नहीं करा पाते हैं, जिससे आए दिन यहाँ दुर्घटना घटती है, लोग परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी सेहत को लेकर काफ़ी बेहाल रहते हैं। ऐसा ये युवा का कहना है। कुछ युवा का ये डिमांड है कि सरकार इस क्षेत्र में वैसी व्यवस्था करे ताकि शिक्षा का माहौल बेहतर हो सके। चूँकि कहा जाता है कि देश की ताकत और देश के रीढ़ युवा हुआ करते हैं, लेकिन जब देश की निगाह युवाओं पे नहीं पड़ेगी, सरकार की निगाह जब नौजवानों पे नहीं पड़ेगी, तो जाहिर चीज़ है कि जिस नौजवान के सहारे देश मजबूत होता है, देश ताकतवर होता है, वो देश कमज़ोर हो जाएगा, वो देश काफ़ी वीरान हो जाएगा अगर युवाओं को की देख रेख ना करे और युवाओं को का बल को लोगों का। तो बिहार दर्शन की टीम भी ये कह रही है सरकार से, वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उससे डिमांड कर रही है कि युवाओं की देखरेख के लिए युवाओं की मांग को देखते हुए उसे पूरा करने की ज़रूरत है, ताकि इस क्षेत्र के लोग, झारखंड के युवा काफ़ी आगे की ओर जा सके और अपने मनोबल को आगे बढ़ाते हुए देश की ताकत बन सके। और स्टेडियम के अभाव में ये बच्चों का शौक़, ये स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं। चूँकि यहाँ स्टेडियम नहीं है और ये सारे लोग काफ़ी शौक़ है इन लोगों को। ये देखिए ये केराकुंडी के बच्चे हैं और भी किसी गांव के बच्चे हैं जो मैच हो रहा है लेकिन खेत में हो रहा है। ये शौक़ है स्पोर्ट्स से इन लोगों का। किस तरह से शौक़ इन लोगों के बीच है ये देख सकते हैं आप। ये खेत है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये जो स्टेडियम का नज़ारा है, जो खेत को इन लोगों ने बनाया है, वो चारों तरफ दिखाया जाए कि किस तरह का बच्चों का शौक़ है। और ये स्टेडियम के अभाव में खेत में ये बच्चे अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं। ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं बच्चे, और देखिए सारे नौजवान हैं। कल यही बच्चे इस मैच के माध्यम से, इस खेल के माध्यम से देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन सरकार को ध्यान नहीं है कि एक स्टेडियम केराकुंडी में डाल दिया जाए ताकि ये बच्चे जो आज खेत में खेल रहे हैं, कल वो स्टेडियम के बीच खेले। ये देखिए मैं कुछ लोगों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। क्या सर जी, ये वॉलीबॉल हो रहा है? हाँ। अभी तो आप वहाँ थे, अभी यहाँ आ गए? जी, अभी इधर आ गए हैं। तो क्या कहेंगे, ये खेत में बच्चे खेल रहे हैं? जी, लड़का लोग अपना खेल में अच्छा प्रतिभा दिखा रहे हैं। मैं यही आह्वान करना चाहूँगा, खास करके सरकार का ये ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि इन बच्चों का हौसला को देखते हुए स्टेडियम होना चाहिए ना। स्टेडियम एक बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ताकि इनकी अंदर में जो प्रतिभा छुपी हुई है वो आगे जा कर के अपना हुनर दिखा सके और देश के लिए, अपना राज्य के लिए कुछ नाम कमा सके। तो ये मैच हो रहा है क्या आज वॉलीबॉल का? जी, आज मैच है। आज दो टीम आई हुई है। एक टीम जरीडी का है जो धमनी से नज़दीक के गांव हैं, और दूसरा केराकुंडी जो मतलब धमनी और केराकुंडी से के बीच है। जी, धमनी और केराकुंडी के बीच में मैच चल रहा है। और बच्चे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। खिलाड़ी सब जितने भी हैं सब हौसलामंद हैं, युवा हैं और अपने प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा कि ये लोग खेले और अच्छा खेल खेले और अपना देश का, अपना राज्य का नाम रोशन करे। देखिए ये क्या नाम बताया था अपना? मोहिब खान। ये मोहिब खान साहब हैं।
इस खेल के प्रति जो इन्होंने कहा आप लोगों ने सुना, मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को सुना रहा हूँ। इनसे मैं जानना हूँ, क्या नाम है आपका? वसीम अकरम। वसीम अकरम। हाँ, अरे पाकिस्तान का तो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर रहा है। तो यहाँ भी इंडिया का प्लेयर है हम। किस चीज़ के शौक रखते हैं आप खेल में? हॉकी, वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल। हाँ, वॉलीबॉल का। ये बताइए कि अभी वो साहब बताए हैं कि मैच चल रहा है। हाँ, जरीडी और केराकुंडी का मैच चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो किसको मान रहे हैं आप खेल अच्छा? अभी तो दोनों चल रहा, टक्कर अच्छा टक्कर दे रहा है। टक्कर दे रहा है। हाँ। इस तरफ कौन है? केराकुंडी का टीम। ये केराकुंडी है, वो जरीडी थे। जरीडी। आपका नाम क्या है? वसीम अकरम। देखिए वसीम अकरम साहब हैं, आप सुने होंगे कि पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल प्लेयर वसीम अकरम के नाम से जो बेहतरीन ऑलराउंडर थे उन्हीं के हम नाम हैं। लेकिन ये केराकुंडी बनाते हैं। बहुत बढ़िया। एक साहब और हैं यहाँ जी, की हो छे यहाँ मैच चल रहा हो केराकुंडी और जरीडी के बीच में। हमनी केराकुंडी के सपोर्ट में ही हो, हमनी की टीम हो केराकुंडी, उन्हें जरीडी के भाई सब याल हो। ये कौन सा भाषा बोले हैं? ये भाषा हो यहाँ का एकरा कहल जाए खोट्ठा भाषा। एक्चुअली भाषा ना भेलो, ये बोली भेलो। ये बोली। हाँ, तो जब मतलब जकरा व्याकरण होवे, लिपि होवे, तो ओकरा भाषा कहल जाए। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ जो है से ये बोली भेले। तो ये संथाल की भाषा है क्या? ये कौन सा? संथाल के भाषा ना है, संथाल सब संथाली भाषा बोले, लेकिन संथाल परगना में जो यार जाति सब रहे तो वो सब बेसी खोट्ठा भाषा बोले, माने गिरिडीह। खोट्टा भाषा हुआ। हाँ, खोट्ठा भाषा बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सर। तो मुदस्सर जी, एक चीज़ बताइए, खोट्टा भाषा क्यों बोलते हैं आप? क्योंकि यही भाषा यहाँ शुरू से चले आ रहा है। इसमें एक अपनाहियत है, एक मीठापन है, और ये हमारी आइडेंटिटी है। लोग इसको बोलने से शर्माते हैं, लेकिन शर्माना नहीं। झारखंड का ये भाषा है क्या? जी जी, झारखंड में भी खासकर देवघर और गिरिडीह जिला के आसपास ज़्यादा ये भाषा बोला जाता है। खोट्टा भाषा बोला जाता है। देखिए ये खोट्टा भाषा है और कितना प्यारा भाषा है जो इन्होंने बताया। यानी खोट्टा भाषा को उस भाषा में भी और उसके हिंदी ट्रांसलेट करके भी इन्होंने बताया है। ये मैच हो रहा है जी जी, खोट्टा भाषा में बोलिए ना, किसमें हो ये रहा है? फ्रेंडली मैच हो रहा हो। एक दने केराकुंडी की टीम ही को बुतरू सब खेल रहा हो और उन्हें जरीडी के बुतरू सब याल हो, मेहमान हो हमनी के। अच्छा अच्छा। और अभी हमनी की टीम के थोड़ी स्थिति ठीक ना चल रहा हो, 2-1 से पीछू चल रही हो हमनी। लेकिन कोई बात ना, बढ़िया खेल रहा हो सब खिलाड़ी सब, पूरा बढ़िया से मनोरंजन भी कर रहा हो सबके। अच्छा अच्छा। और बढ़िया देखी छोट बुतरू कितना बढ़िया खेल रहा हो वहाँ। सबसे छोट प्लेयर हो हमनी के जरीडी टीम में। लेकिन जरीडी लेकिन ओकर मैच बड़ी तगड़ा हो, खेल पर पकड़ बहुत बढ़िया हो, बढ़िया खेल रहा है। हाँ, इरोंग बुतरू रहले आगू जाके इंडिया का नाम भी रोशन कर सके। अच्छा अच्छा। अगर एकरा अभी से सही ट्रेनिंग और सही जगह पर अगर ये पहुँचे तो बढ़िया खेल सके आगू जाके। क्या नाम बताया आपने? मुदस्सर। ये मुदस्सर जी हैं। देखिए जो जिस भाषा में इन्होंने बोला है काफ़ी प्यारा भाषा है। ये कहा जाता है कि देवघर ज़िला और गिरिडीह जिला का ये बहुत प्यारा भाषा है जी। और इस भाषा की डिमांड झारखंड सरकार भी कहीं ना कहीं समझती है और इस भाषा को मान्यता दे चुकी है कि देने वाली है? नहीं, दे चुकी है, ये बोली के लिस्ट में है। ये दे चुकी है, यानी बहुत बड़ी बात है इस भाषा के बारे में भी, इस खेल के बारे में भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन बच्चों का खेल देखिए, खेत के अंदर ये लोग खेल रहे हैं और अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि थोड़ा इसी भाषा में, अपने भाषा में आप बताइए कि खेत के अंदर ये बच्चे खेल रहे हैं जी, क्या स्टेडियम होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, हो एक तो चाहिए। अगर स्टेडियम नहीं तो कम से कम एगो इरों ग्राउंड हो एक चाहिए जहाँ वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल जे खेला सब इन्हें खेलल जाए। मतलब जो खेल यहाँ लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको खेलना चाहते हैं, एटलीस्ट उस तरह की सुविधाएं जो है यदि सरकार मुहैया करा दे तो यहाँ से भी अच्छे खिलाड़ी निकल सकते हैं जो नेशनल लेवल पे बन सकते हैं। ज़रूर। प्रतिभा तो सब में होती है, उसको निखारने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से लोग निकल सकते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, झारखंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमारे देश का नाम कर सकते हैं। ये ग्राउंड भी हम लोगों ने खुद से बनाया है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से जी। ये मंगा के है ना जी, ये हमारे ही खानदान का खेत है, लेकिन इस बार बारिश की कमी के वजह से खेती नहीं हो पाई क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा खेत है। अच्छा। तो यहाँ पे हमने खुद से जो है कि चूना वगैरह मंगा के एक छोटा सा कोट का रूप शक्ल दे के इसको। और आप भी स्पोर्ट्स से शौक रखते हैं क्या? जी, मैं हैंडबॉल खेलता था अपने स्कूल के ज़माने में। खेलते थे? जी। मुदस्सर साहब हैं? जी। देखिए मुदस्सर साहब हैं, यानी वसीम अकरम भी है यहाँ और मुदस्सर साहब भी हैं। ये मुदस्सर साहब भी आपने सुना होगा, क्रिकेट के काफ़ी मानिंदे क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम मुदस्सर है। मुदस्सर यहाँ देखिए शौक़ से ये अपने बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं और अपने ख़ानदान की ज़मीन को इन्होंने स्टेडियम बना दिया है, ग्राउंड बना दिया है और ग्राउंड बनाकर अपने बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं
और जाहिर चीज़ है कि खेल के क्षेत्र में मजबूत कर रहे हैं। देखिए इस तरह से शौक देखा जाए और भी मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ चूँकि अच्छा एक चीज़ बताइए कौन कौन सा खेल होता है यहाँ? यहाँ ज़्यादातर वॉलीबॉल, फुटबॉल और कभी कभी क्रिकेट। क्रिकेट भी होता है जी जी जी। और वॉलीबॉल हो रहा है और फुटबॉल भी होता है इसी मैदान में? नहीं, फुटबॉल हम लोग दूसरे इनके गांव में जो मैदान है वो थोड़ा बड़ा है तो वहाँ पे इनका जाके। ये गाँव नहीं है क्या? नहीं नहीं, यहाँ इनका ससुराल हुआ तो इधर इनकी ससुराल की टीम खेल रही है और इधर इनके घर के लोग हैं तो जीत और हार दोनों। ये केराकुंडी इनका ससुराल हुआ? जी जी, केराकुंडी ससुराल हुआ। ये हमारे फूफा जी हुए। घर हुआ इनका जरीडी। तो ये जरीडी वर्सेस केराकुंडी है क्या? जी जी जी। यानी ये ससुराल के पक्ष से भी हैं और अपने घर की तरफ घर के तरफ से भी हैं जी। जीत में भी है, हार में दुआ भी कर है। रहे हैं। जी, एक तरफ आपका ससुराल है और एक तरफ आपके घर के बच्चे हैं, किसके लिए दुआ? दुआ मैं दोनों टीम के लिए कर रहा हूँ। अब अल्लाह जिसका टीम जिसको कबूल कर ले और देखते दिल हैं। में दोनों के लिए दुआ कर रहे हैं क्या? हाँ, जीते हैं वो जीते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि दुआ किसके लिए कर रहे हैं? शादी तो हो जाने के बाद ससुराल के पक्ष में आदमी चला जाता है। जी फिलहाल अभी तो लीड कर रहे थे उधर से ही क्योंकि इधर से? हमको यहाँ बराबर आना है ससुराल में? तो जी इसके लेकर के मैं अपना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर अच्छा बना रहे संबंध, तो इसके लेकर के मजबूरी में तो सपोर्ट करना ही पड़ रहा है। कि इस दुआ से कहीं घर वाले नाराज ना हो जाए। घर वाले नाराज नहीं होंगे, उनको मना लेंगे क्या? मना लेंगे, लेकिन ससुराल रूठ जाए तो मनाना मुश्किल हो जाएगी। देखिए क्या नाम बताया था अपना? मोहिब खान। ये मोहिब खान साहब हैं। आप देखिए कि क्या शौक है इनका। एक तरफ ससुराल वाले हैं, एक तरफ इनके घर के लोग हैं, यानी इनके मोहल्ले के लोग हैं। और केराकुंडी से कितने दूर पे है आपका घर? यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे 2 किलोमीटर की दूरी पे? जी। 2 किलोमीटर की दूरी पे, यानी एक तरफ इनके घर मोहल्ले के लोग हैं और एक मन इनके गांव के लोग हैं और एक तरफ इनका ससुराल का पक्ष है जिसका नाम केराकुंडी है। तो अभी आप केराकुंडी के सरजमी पे हैं? जी जी, अभी केराकुंडी के सरजमीन पे आए हुए हैं चूँकि इन लोग भी बहुत चाहते हैं हमको, मान सम्मान देते हैं, तो मैं भी इन लोग का मतलब जो है सो मान सम्मान बढ़ाने आए, हौसला बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए यानी ससुराल का ये पक्ष ले रहे हैं और जाहिर चीज़ है कि इनकी भी तमन्ना है कि ससुराल के लोग जीत जाएं चूँकि वक्त इनका ज़्यादा गुजरता है और कहीं ना कहीं अगर ससुराल खुश है तो ये खुशहाल नज़र आते हैं। की होले वॉलीबॉल खेले वॉलीबॉल? वॉलीबॉल का होले खेल है खेले ये बड़ा बेहतरीन खेल रहे हो यार तुम। उम्र के हिसाब से बड़ा उछल कूद में क्या बचपन से खेल रहे हो क्या? जी हाँ। कितना उम्र है अभी? 12 साल। 12 साल। तो कितने साल से ये तुम खेल रहे हो मैच? 5 साल से। 5 साल से। गुड। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद फरहाद। मोहम्मद फरहाद साहब हैं। फरहाद भी एक बहुत बड़े प्लेयर का नाम है, बहुत अच्छे प्लेयर का नाम है जिसका नाम है फरहाद। यानी यहाँ हर नाम के हैं, जितने इंटरनेशनल नेम हैं सभी लोग हैं। और भी देखिए यहाँ सभी खिलाड़ी हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? अभी तो बड़ा उछल उछल के खेल रहे थे। उछल उछल खेल रहे थे, इंटरेस्ट लग रहा था गेम में, इसीलिए वॉलीबॉल के लिए। कौन सा गाँव है आपका? इसका मेरा गाँव केराकुंडी। साहब अभी मिले हैं, इधर आइए इधर आइए। इनका कहना है कि मेरा घर भी यहाँ जी और मेरा ससुराल भी यहाँ जी। एक पक्ष ससुराल के लोग हैं, एक पक्ष हमारे घर के लोग हैं जी। लेकिन दुआ इनकी हो रही है ससुराल वाले जीत जाए। नहीं, हम लोग इंशाल्लाह ससुराल पक्ष के हैं कि इनके घर के? नहीं, हम लोग अपने इधर हैं, ससुराल के पक्ष में है। इनके ससुराल के पक्ष में? हाँ, हम लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे हम लोग जीतने के लिए। तो क्या अभी मतलब मैच किधर भारी चल रहा है? मैच मतलब अगेंस्ट साइड, मतलब उनका भारी चल रहा है अभी। अभी ये भारी है? हाँ, ये हम लोग पे भारी पड़ गए। मतलब ससुराल पक्ष भारी है? हाँ, घर, नहीं, घर नहीं, उनका घर पक्ष भारी है घर अभी। पक्ष। आप घर वाले हैं क्या? नहीं, हम ससुराल। आप भी ससुराल वाले हैं? इनके घर वाले कौन हैं? आप घर वाले हैं? इनके घर वाले? हाँ। कौन सा गाँव है? जरीडी। तो क्यों पटका नहीं दे रहे हैं केराकुंडी को? खेलने आए हैं। खेल में ये तो दुआ कर रहे हैं कि ससुराल वाले जीत जाए। करने दीजिए, जिसका मर्जी होगा जीत जाएगा। क्या अभी भारी पड़ रहे हैं क्या आप? हाँ। क्या नाम है? यासिर हमीद। देखिए यासिर हमीद साहब हैं। कौन सा है आपका गाँव? जरीडी। जरीडी के रहने वाले हैं। यानी जरीडी अभी केराकुंडी पर भारी पड़ रहा है। यानी यूं कहा जाए कि इनका ससुराल पक्ष जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है। क्या कारण है कि कमज़ोर पड़ रहा है आपका ससुराल पक्ष? अब देखिए ऐसे ना चाहते हुए भी वो लोग भारी हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं भाई? ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला से आप सिर्फ अपने घर वालों के लिए दुआ मांग रहे हैं? ना, ऐसी बात नहीं है। हम चाह रहे हैं कि इन लोग जीत जाए, लेकिन ऐसा है कि अभी थोड़ा सा ये जो टीम तैयार किया गया है, ये टीम अभी हाल में तैयार हुई है, इसलिए थोड़ा सा अनुभव का कमी है
वो टीम जो है सो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके चलते वो लोग थोड़ा ज़्यादा अनुभव रखते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा कमी बेसी। देखिए ये खान साहब हैं, खान साहब की दुआ है कि ससुराल जीत जाए, लेकिन इनके जो घर की टीम है वो काफ़ी मजबूत है, पहले से ही खेलते आ रही, पहले से ही प्रैक्टिस करते आ रही। यही वजह है कि केरा कुंडी के ऊपर इनका गांव जो है वो भारी पड़ रहा है, ऐसा इनका भी कहना है और खिलाड़ियों का भी कहना है।